हाँ बच्चों, तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था गॉस लॉ और गॉस लॉ के एप्लीकेशन। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हमने बात करी थी, गॉस लॉ क्या होता है, कोई भी एक सरफेस है, क्लोज सरफेस, उससे एसोसिएटेड फ्लक्स जो आ रहा था वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। तो फ्लक्स की जो डेफिनेशन है ई डॉट डी एस, उसकी मदद से बहुत बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेते हैं। बहुत बार किसी अगर सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स चार्ज निकालना है, कितना चार्ज इसके अंदर है वो भी निकाल सकते हैं। फ्लक्स की कैलकुलेशन है, ये सब चीजें हमने देख ली थी लास्ट क्लास में। और इनकी मदद से हमने एक सॉलिड स्फीयर की सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था, और हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था। अब इन्हीं को आगे हम और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे टेंशन में नहीं आना, बाकी लोग ठीक है, 5, 10, 15 मिनट में ये चीज चल जाएगी, फिर उसके बाद जो चीज आएगी वो इंटरेस्टिंग होगी काफी। ठीक है, तो शुरू की जो चीजें हैं हम अभी, टेंशन इसमें भी नहीं है कुछ भी, बहुत ईजी है। अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं एक जो हमारा सॉलिड स्फीयर है उसकी वजह से पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, और एक हॉलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। देखो बेटा, एक बात थोड़ी सी समझने की है कि आप लोग पोटेंशियल निकालने के कितने तरीके जानते हो। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है आपको आर डिस्टेंस पे, तो कैसे निकलता था, के क्यू बाई आर करके, बोलो, इक्वल्स टू के क्यू बाई आर करके निकलता था। और इसके अलावा कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो उसके लिए जो डेल्टा भी होता था वो होता था माइनस ई डॉट डी आर, अगर याद हो तो, याद आ रहा है। इन्हीं दो तरीकों से हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। किसी चार्ज अगर दिया गया है तो चार्ज से आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है तो आप के क्यू बाई आर करके, छोटा छोटा है तो के डी क्यू बाई आर का इंटीग्रेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर से भी निकाला जा सकता है। ये दो तरीके हैं आपके पास पोटेंशियल निकालने के। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक शेल। ठीक है, हमारे पास एक शेल है इस तरीके की। ठीक है, हमारे पास इस तरीके की शेल है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, ठीक, क्यू है, आर है, ठीक है, क्यू चार्ज है, आर रेडियस है। अब हमें इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, ये हॉलो है, कैसे निकलेगा बेटा, इसकी वजह से पोटेंशियल कैसे निकलेगा। हम ये कह रहे हैं कि ये एक जगह है जो बहुत दूर है, इनफाइनाइट है। इस क्यू का असर यहां जीरो होगा, यहां पे v इक्वल्स टू क्या है, जीरो। आप जानते हो इसकी वजह से अगर हमसे कोई ये पूछे, सबसे पहले हम देख रहे हैं आर ग्रेटर देन आर के लिए, आर ग्रेटर देन आर के लिए मतलब हमें इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल चाहिए। आर डिस्टेंस पे हमको पोटेंशियल चाहिए पी। कैसे निकलेगा बेटा, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, हाँ पता है, कितनी होती है बेटा बताओ, dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ये होता है फॉर्मूला, बोलो हाँ या ना, ऐसा होता है ना। आवाज आ रही है हमारी कि नहीं आ रही, ठीक है, ई डॉट डी आर होता है। अब अगर ई की बात करो तो ई कितना हो जाता है बेटा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, बोलो कहां से लेके कहां तक ला रहे हो आप, अरे इंटीग्रेट अभी ना करो बेटा। ई की वैल्यू हमने लिखी, एंगल की अगर आप बात करो तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, आर के बाद हमेशा ऐसा माना जाता है आर के बाद डी आर बढ़ रहा है,
ये तरीका होता है, आर के बाद डी आर बढ़ रहा है, ठीक है। तो डीवी इक्वल्स टू ये आ गया आपके पास। अब आप इंटीग्रेशन कर दो डीवी का, माइनस बाहर ले लो, के डी क्यू थोड़ी है बे, क्या लिखे हम ये, एक हॉलो स्फीयर की वजह से अगर कोई पॉइंट बाहर है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ये चीज आ गई। डीवी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, माइनस के, अरे यार, तो जो डीवी होगा वो हो जाएगा माइनस, बाहर ले लो, के क्यू डी आर अपॉन आर स्क्वायर, जब आर की वैल्यू कितनी थी, इनफाइनाइट थी, ठीक है। तो वहां पोटेंशियल कितना था, जीरो। जब आर की वैल्यू आर हो गई तो वहां पे पोटेंशियल कितना हो गया, वी, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई आर, माइनस माइनस कट जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप खुद ही देख लोगे कि v इक्वल्स टू आ जाएगा आपका के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। बोलो इससे इत्तेफाक रख रहे हो, कोई ऐसी बात जो इसमें समझ में ना आई हो तो बताओ, आ गई। बोलो अब हम इसको मिटा दें या नहीं मिटा रहे। अब हमारी कोशिश है, क्या कोशिश है, हमको देखना है किसके लिए, आर लेस देन आर के लिए, ठीक है। और दूसरे रंग से लिख दें इसको, आर लेस देन आर पे क्या होगा बेटा बताओ, तरीका यही रहेगा, dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। देखो ये प्रूफ केवल हम लिखा रहे हैं, आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो इनके रिजल्ट केवल याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। हम यहां से लेके यहां तक लेके आ रहे हैं। अब होता क्या है, देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहो, हम इसको मिटा दें, कटा दें यहां से, ये सब लोग जानते ही हो, ठीक है। अब देखो अगर हम इधर की बात कर रहे हैं, आप जानते ही हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जब आर ग्रेटर देन आर हो, और जीरो हो जाती है जब आर लेस देन आर हो। बोलो करेक्ट है। तो अब अगर यहां से देखो तो ये फंक्शन चेंज हो रहा है, आपको कहां से लाना है, बेसिकली इनफाइनाइट से आर तक लेके आना है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो है और आर पे पोटेंशियल वी है, ठीक। लेकिन अब समस्या ये कि यहां से लेके यहां तक, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक, तो ये है, अगर आप ध्यान से देखो तो इन्फिनिटी से कहां तक लेके आए आप, इनफाइनाइट से, जब तक आप कैपिटल आर तक लेके आओगे, सॉरी कैपिटल आर तक, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक लाना पड़ेगा आपको, ये रहेगा सिलसिला। बोलो इसी तरीके से चलेगा। तो अब इस पक्का, ठीक है चलो। अब हम ये कह रहे हैं, एक मिनट बेटा, बस एक मिनट रुकना, थोड़ी जगह कर लें यार। अरे यार ये वी नहीं किसका, कोई बात नहीं, चलो इस पूरी चीज को ऊपर खिसका दे रहे। अबे क्यों नहीं खिसक रहा भैया। अब ठीक है, अब यहाँ जगह हो गई यार हमारे पास, ठीक है। तो हमने कहा इसको अब आप ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट में, कैसे, ये आ जाएगा आपका v, और इस तरीके से बन जाएगा आर से लेके कैपिटल आर तक कौन सा फॉर्मूला लगेगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर। अरे यार हाँ ठीक, रिकॉर्डिंग हो रही है, वही चेक कर रहे थे। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस आर से लेके कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक जीरो डी आर। बोलो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी आपकी, जीरो, और ये पूरी चीज मिला के क्या हो जाएगी, के क्यू कैपिटल है बेटा, स्मॉल नहीं है। देखो अगर यहाँ पे तो कैपिटल क्यू का चार्ज है, तो ये कैपिटल क्यू है। v इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई
कैपिटल आर। आप लोग खुद इसको करके देखो बेटा, हम आपको बताएंगे नहीं। आप क्या कर रहे हो, इन्फाइनाइट से लेके आर तक लेके आ रहे हो, ठीक है। तब इस इन्फाइनाइट से लेके कैपिटल आर तक जो फील्ड होती है, या इस स्फीयर के बाहर फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसके अंदर कितनी होती है, 0, ठीक है। तो अब इन्फाइनाइट से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना ई डॉट डी आर को, इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। तो अगर v के लिए अगर कोई बोले तो v हो जाता है के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, जब r लेस देन कैपिटल आर हो, और r अगर ग्रेटर देन r है तो कितना हो जाता है, के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। सर हाँ जी बेटा। तो जहाँ पे आपने ब्रेक किया है तो वहां पे 0 पे लिखा है यार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 है ना, इस जगह पे जगह थोड़ी सी कम पड़ रही यार, शुरू में ध्यान नहीं दिया कि इनकी बात कर रहे हैं क्या, ई इन है ना, ये टर्म किसके लिए है, आर लेस देन आर के लिए। अगर इस टर्म की बात करो तो ये वाली टर्म किसके लिए है, इस स्फीयर के अंदर के लिए है। अरे हाँ, ये गलत कह रहे, ये कह रहा हूँ, ये गलत, इधर इधर ये गलत है बेटा, यहाँ आर से नहीं, इन्फाइनाइट से आर तक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये इन्फाइनाइट से आर तक है, और ये गलत लिखे हम, इसमें गलत लिखा है हमने बेटा, इसमें भी उल्टा हो गया, यहाँ इन्फाइनाइट है, यहाँ पे आर है। अब ठीक है, करेक्ट है। अबे इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल 0 था, आर पे पोटेंशियल v हो गया, उल्टा लिख गए थे हमने, इसको ऊपर शिफ्ट किया था, इसीलिए वो ध्यान नहीं दिया हमने, कुछ गलत चिपका गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो v की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से r तक, कैपिटल आर तक इंटीग्रेट किया, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट किया, ठीक है। अब जो हम कह रहे हैं उसको जरा ध्यान से समझो, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। रुक जाइए अभी थोड़ा सा। हाँ, रुके रुके भी हैं, इसको आप लिख के देखना चाहो तो लिख के करो, हमारा तो सजेशन है कि आप पूरा इसको लिख के देखो। और जिन देखो, हम इसको याद, इस डेरिवेशन के लिए पक्षधर नहीं है बिल्कुल भी, जिनको मन करे वो इसको याद रखें, और जिन्हें देखो, हम तो ये कहेंगे कि इस रिजल्ट को याद रखो केवल, बस इस रिजल्ट को याद रखो कि पोटेंशियल स्फीयर के अंदर, क्या बेटा, जो आपने ऊपर एक और रिजल्ट लिख के रखा है ना, ये चीज की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, ये अब एक हॉलो स्फीयर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है क्या होता है, बताए सर। कितना होता है बताओ? सर हॉलो स्फीयर के अंदर 0 होता है, बाहर के क्यू बाई आर, तो वही तो लिखा है, हाँ, ठीक है। तो परेशान नहीं हो, ये चीज जितनी आपने जानी है उतनी मोर देन सफिशिएंट है, बिल्कुल लोड ना लो। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको केवल इतनी चीज याद रखनी है, बस जो कह रहे हैं उतना याद रखो, बस कितना, इतना, ठीक है। कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी स्फीयर की वजह से, अभी हम आपको बताने वाले भी हैं, ये हॉलो स्फीयर है, अरे इस हॉलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाता है बेटा, के क्यू, आर इसकी रेडियस है, तो के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, जब आर लेस देन कैपिटल आर हो, और आर ग्रेटर देन आर हो तो के क्यू बाई स्मॉल आर। याद रहेगा? ये याद कर लो सब लोग, हम रैंडम अभी सेलेक्ट करने वाले हैं और पूछने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 0, हाँ, यहां पे जो Q है वो कैसे रखा जाता है, विद साइन। यहां पे Q को साइन के साथ रखा जाता है, मतलब अगर Q पॉजिटिव है तो प्लस Q लिखोगे, Q नेगेटिव है तो माइनस Q लिखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इस तरीके का एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, थोड़ा सा बड़ा बना दे, ज्यादा अच्छा लगेगा, रुको इनको गोली बना दे रहे हैं फिर, ठीक है।
ठीक है, एक गोला ये हो गया, दूसरा गोला है वो ये हो गया। चलो तो गड़बड़ा गया मामला, बना नहीं ना गोला। ओहो, ये तामझाम में ज्यादा समय लग रहा है यार। चलो ठीक, ये इसका सेंटर है बेटा, इसके सेंटर पे एक रेडियस है आर की, दूसरी रेडियस है 2r की। ठीक, दूसरी रेडियस है 2r की। इस वाले को दिया गया था 2q का चार्ज, इस वाले को दिया गया था 3q का चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट है इसके सेंटर से, अब थोड़ा सा तेज तेज हो जाएंगे हम। एक पॉइंट है P, तेज का मतलब लिखने में तेज। ये डिस्टेंस है 4r की। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? 4r की। आपको बताना है P वाले पॉइंट पे पोटेंशियल। सबसे पहला पार्ट है फाइंड Vp। V कैपिटल है, स्मॉल गलती से लिख गया। पोटेंशियल एट P। देखो बेटा, हम जो कह रहे हैं, आप जानते हो कि अगर 4-5 चार्ज मौजूद हैं और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो आपको इंडिविजुअली, जैसे ये स्फीयर नंबर 1 है, स्फीयर नंबर 2 है, तो अगर कोई ये पूछे पोटेंशियल एट P, तो ये ऐसे होगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू सेकेंड स्फीयर। बात समझ रहे हो? कि अगर आपको जैसे 4 चार्ज रखे गए हैं, 1 2 3 4 4 5 6 चार्ज रखे गए और इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जाएगा P पे, तो आप इस वाले पहले वाले की वजह से यहाँ पे निकाल लो, दूसरे वाले की वजह से यहाँ पे निकाल लो, तीसरे वाले की वजह से यहाँ पे निकाल लो, चौथे वाले की वजह से, जितने भी उन सब की वजह से यहाँ पे निकाल के सबको डायरेक्टली जोड़ दो। जो इन सब का सम होगा वही P वाले पॉइंट का एक्चुअल पोटेंशियल आता था। अगर याद आ रही हो पुरानी बात तो बोलो बेटा, आई याद? आया ना? बोलो। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं इसकी कि BP पोटेंशियल एट P ड्यू टू 1, पोटेंशियल एट P ड्यू टू 2, ये हो गया करेक्ट है। पोटेंशियल एट P ड्यू टू 1 कितना है? पहले वाले की वजह से 1 पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, बोलो। सर KQ/2R। ये वाला जो P वाला पॉइंट है वो पहले स्फीयर के बाहर है कि अंदर है? दोनों के बाहर है। तो पहले वाले के भी बाहर है, तो क्या लिखोगे? KQ डिवाइडेड बाई कितना है इसके सेंटर से डिस्टेंस? 4r। 4r प्लस दूसरे वाले की वजह से कितना होगा बेटा? दूसरे वाले की वजह से P वाले पॉइंट पे कितना होगा, बोलो? 2Q लिखेंगे ना सर, Q क्यों लिखा है? 2Q, आई एम सॉरी, 2Q। दूसरे वाले की वजह से कितना होगा? K, दूसरा वाला स्फीयर के भी ये P पॉइंट बाहर है, तो इसके लिए भी लिखोगे K, इसका चार्ज डिवाइडेड बाई सेंटर से इसकी डिस्टेंस 4r। ये बात समझे? हाँ या ना? यस सर। चलो, अब दूसरा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, फाइंड VC। C वाला पॉइंट ये है सेंटर, बताओ सेंटर पे कितना होगा? ये आपको करना है, आपको करके देखना है, इसको करो बेटा। याद ये चीज होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली चीज सबको याद होनी चाहिए। चलो, कितना आ रहा है बेटा? 7KQ/2r। अमृतांश का आंसर, और बाकियों का आंसर जल्दी बताओ। बाकी बच्चों की क्या है हालत? उत्कर्ष का इधर क्या है बेटा? विनय,
बादुनी, same, sir. शान्यास, सहर्ष, बाकी लोग, ये लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या बात? निहाल तुम्हारा भी नहीं आया, जल्दी करो सब लोग। अंशिका, सी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल, चलो अर्चिता गुड, देखते हैं अभी। देखो सी वाला पॉइंट, हर्षित देखो सी वाला पॉइंट पहले वाले के भी अंदर है, दूसरे वाले के भी। हाँ तो मैं दे रहा ना, वो तो क्या कहाँ कर रहा दोनों में क्लास? बेटा 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 ठीक है। चलो सी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बेटा? सी पे पोटेंशियल पहले की वजह से निकाल लो, प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू सेकेंड स्फीयर। पहले वाले की वजह से कितना होगा बेटा? इसे मिटा दें ऊपर वाली चीज को, कितना होगा बेटा पहले वाले की वजह से? पोटेंशियल एट सी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू 2। कितना हो जाएगा बेटा? सी का बन की, सी पे बन की वजह से कितना है बेटा बोलो? पहले वाले स्फीयर के ये अंदर है, अंदर आप जानते हो हर जगह पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट, तो K2Q डिवाइडेड बाई R। दूसरे वाले के भी अंदर है, K3Q डिवाइडेड बाई 2R। बोलो करेक्ट है बात? तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 से गुणा करोगे तो 7KQ डिवाइडेड बाई 2R। करेक्ट है? चलो बहुत सारे लोगों का आ गया बेटा, वेरी गुड। आजकल अभय नहीं दिख रहा हमें, क्यों बेटा? अभय कहाँ है आजकल? अभय नहीं दिखा हमें, किसी को पता है उसका? और जिन बच्चों फीस जमा नहीं उन्हें अलाउ नहीं कर रहे। रुक जाओ बेटा, अभी तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए था हमें, चलो कोई बात नहीं। अरे ना अभी ना पूछो, बाद में पूछ लेना बेटा, अभी पढ़ लो, क्लास के बाद में पूछ लेना। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और दें? चलो एक क्वेश्चन ये करो, एक क्वेश्चन और करो। चलो ये जान लो कि ये सब चीजें सीखनी है, ये आगे बड़ी काम आएंगी, पता है। देखो हम यहाँ पे एक पहले बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि हमने ये एक स्फीयर बनाया, ये इसका सेंटर है, ठीक है, इसकी रेडियस है 4r की, ठीक है, 3q का चार्ज है इस पे, ठीक। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, दूसरा वाला पॉइंट है सी। एक मिनट बेटा, अरे एक मिनट रुको यार, इसको थोड़ा रंग बदलो भाई। सर्किल पे ही है वो, स्फीयर पे भी वही होता है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू लगा लो यार, 2r 2r 2r। सबसे पहले आपको बताना है फाइंड VA VB एंड VC। बोलो ABC तीनों पे पोटेंशियल लिखो सब लोग फटाफट। अच्छा मानवी पूछ रही है, क्या पूछ रही है? सर V और E का, E की वैल्यू सेम हो तो उसका क्या मीन होगा? V और E सेम हो ही नहीं सकता, यूनिट तो डिफरेंट होंगी होंगी। आ गई बात समझ में? चलो ए वाले पॉइंट का देखें। अरे इतना टाइप ना करो, अनम्यूट करके तुरंत बता दिया करो यार, इतना इतना कौन लिखेगा यार, तुम लोग बड़ा यार भारी भरकम लिखते हो। V इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? एक बार बताओ, ए वाला पॉइंट स्फीयर के अंदर है कि बाहर है? ये हॉलो स्फीयर है बेटा, अंदर अंदर है।
अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर। क्या होता है अंदर पोटेंशियल, बोलो सब लोग, बोलो अपने मन मन में सब लोग। किसी भी होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल होता है के क्यू बाई कैपिटल आर, और बाहर कितना होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर। अंदर पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर, और बाहर कितना होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर। तो ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ए पॉइंट का पोटेंशियल बोलो, बताओ बेटा। के क्यू कितना है बेटा, 3Q डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस कितनी है, 4R। सही था सबका, बोलो बेटा। यस सर। सबका सही था, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। यस सर। बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बेटा, बोलो। बी वाला पॉइंट रेडियस पे ही है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, K3Q डिवाइडेड बाई 4R। सी वाले पॉइंट का कितना हो जाएगा बेटा, सी वाला पॉइंट बाहर है कि अंदर है, बाहर। बाहर है, तो कितना लिखोगे, K3Q डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, मतलब सेंटर से कितनी दूरी पे है, 6R। करेक्ट है, बोलो। कितने लोगों के तीनों सही थे, हाथ उठा दो जरा एक बार, जल्दी से हाथ उठाओ बेटा, कितने लोगों के सही थे तीनों, हाथ उठाओ फटाफट। बाकियों के हाथ नहीं उठे, बहुत लोगों के नहीं उठ पा रहे क्या, कुछ, अरे नहीं, लगभग लगभग ऐसा ही, चलो ठीक, सही है बेटा। कुछ जिन्हें ना आया हो समझ में पूछ लो, समझ में आई बात, चलो गुड। अब हम दे रहे हैं अगला सवाल। अगले सवाल में आपको करना है एक सेम टाइप का है क्वेश्चन। एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ठीक है, रेडियस दी गई है R और 2R की, R2R की रेडियस है। जो चार्ज दिए गए हैं बेटा, वो दिए गए, इसको दिया गया है Q का, इसको दिया गया है -Q का। एक पॉइंट है इस जगह पे, एक पॉइंट है इस जगह पे, इसकी डिस्टेंस है यहां से, इसको 3R करते हैं क्या बेटा, 3R कर दे रहे इसको, इसकी डिस्टेंस है 3, अरे मिट गया, 3R है, ठीक है, 3R है, R है, Q वाला पॉइंट जो है, ए सॉरी, Q इस पे चार्ज था, उस पे -Q है, इसकी रेडियस है 2R की, ठीक है। आपको बताना है पोटेंशियल एट, जो भी पॉइंट है लिखा है हमने P वाले पॉइंट पे पोटेंशियल, KQ/6R। हाँ जी बेटा, देखते हैं, तो KQ/6R। देखते हैं। नाम असाइन कर दो, इसको बोल दो 1, बाहर दूसरे वाले को बोल दो 2, और करो फटाफट। इसको बोल दो स्फीयर नंबर 1, इसको बोल दो स्फीयर नंबर 2। पोटेंशियल एट KQ/6R। पोटेंशियल एट P ड्यू टू 1, पोटेंशियल एट P ड्यू टू 2, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, P पे 1 की वजह से, K Q 1 के ये बाहर है, 1 वाले के ये बाहर है, तो क्या लिखोगे आप, KQ/2R, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब आगे का लिखो। लिख लिया इसको।
वन वाले के ये अंदर, वन वाले के ये बाहर था और दूसरे वाले के ये अंदर है। तो अगर कोई अंदर होता है तो क्या होता है, के क्यू बाई क्यू कितना है, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल कैपिटल आर। कैपिटल आर कितना है, 3R। तो पी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ गया, अब आप नाप लो, हमें बताओ जरा कितना आता है, के क्यू बाई 6R। करेक्ट है, आ गया ये सबका। चलो आगे बढ़ा जाए, पर्याप्त हो गया अब हमको लगता है। एक पॉइंट और ले लो, चलो ये वाला पॉइंट ले लो, इस वाले पॉइंट पे बताओ। एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस 4R है, ये ओ वाला पॉइंट है, फाइंड वीओ। बोलो क्या कह रहे हो बेटा, आवाज नहीं। सर 0 है, 0 आएगा। चलो करो सब लोग। ओ वाले पॉइंट पे अगर हमको पोटेंशियल निकालना है, क्या लिखेंगे हम, के क्यू, के क्यू डिवाइडेड बाई इस वाले क्यू के पहले वाले के अंदर। अरे पहले इसको लिखें पूरा या इतने से काम चल जाएगा, चलो वो लिख ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जल्दी फटाफट, पहले हमने लिखा इस तरीके से, पोटेंशियल पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू 1, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू 2। ठीक है, तो वीओ इक्वल्स टू यहां से कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई 4R प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4R। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 0। बोलो क्लियर है बात। हाँ चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, चलो अगला देखो। काफी कुछ देख लिए, समझ में आई बात, आई कि नहीं आई, चलो ठीक। अब नेक्स्ट देखें, अगला है, अच्छा हमें याद है किसी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक नल है कुछ ऐसा, किसी ने पूछा था क्या क्वेश्चन, तुम्ही में से किसी ने दिया था, हमने कहा था कि हम बाद में इस पे बात कर लेंगे। हालांकि ये भी अभी अभी भी सही समय नहीं है ये, लेकिन वही है कि मन नहीं करता बताने का, मन करता है कि बताएं। एक क्वेश्चन दिया था किसी ने कि हर बूंद इस पे टपकती है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है एच हाइट से। हाँ सर। किसने पूछा था, यहाँ दिखाई नहीं देता ना बेटा, नाम नहीं दिखता हमें, या तो हमें फिर उस पर जाना पड़ता है पेज पे। किसने पूछा था, विनय ने, अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। चलो तो ये पूछा था कि इस पे कितनी बूंदें रुक सकती हैं, तो कोई बात नहीं, इस पे तुम चार्ज को रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। अब भैया यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से इस पे चार्ज आता जाएगा और इस पे बढ़ता बढ़ता जाएगा। लेट सपोज इस पे NQ हो चुका था, यहां से कोई भी ड्रॉप जो निकले वो इस तक ना पहुंच पाए, यही तो मतलब है ना। तो यहां से निकले और यहां आके जस्ट रुक जाए, ठीक, तो क्या होगा, बोलो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से। फिर से क्वेश्चन समझाइए सर। क्वेश्चन हमसे इसने पूछा था कि एक नल लगा है, यहाँ से पानी की बूंदें गिर रही हैं, जो भी बूंद गिरती है वो इंस्टेंटली इस पूरे के पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है, इसका सवाल था। तो ये पूछ रहा था कितनी मैक्सिमम ड्रॉप इस पे रह सकती हैं, तो भैया उतनी रह सकती हैं। यहां से कोई भी आया, जब अरे ऐसी नहीं है, जब एक यहां से निकलती है फिर इस पे आ जाती है, वो बिखर जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर बिखर जाती है, इस तरीके से सिलसिला चल रहा है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब यहां से निकली, निकलने के बाद जब यहां पे पहुंचेगी तो यहां पे भी जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा और यहां पे भी जीरो हो जाएगी, इसकी रेडियस R है। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी का घाटा, पोटेंशियल एनर्जी का फायदा, ये तो जीरो है पोटेंशियल, उस साइड लिखिए सर। ठीक है। अरे इसको तो हम मिटाने वाले थे यार, सवाल ऐसे ही देख रहे थे।
पोटेंशियल एनर्जी का फायदा किसका हुआ? देखो इधर mgh, जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पहले कितनी थी? के क्यू डिवाइडेड, बाद में कितनी हो गई? बढ़ी। तो बढ़ना कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली कितनी हो गई? के क्यू बाई आर। पहले कितनी थी? के तो इसको क्यू, पोटेंशियल से क्यों कर रहे थे, ग्रेविटी सॉरी से क्यों सॉरी नहीं कर रहे? एक मिनट, के क्यू एन क्यू बता रहे, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहे। ठीक है, ये आ जाएगा, इससे एन की वैल्यू निकाल लो। कर तो रहे। अबे mgh क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार हमें काइनेटिक एनर्जी भी तो सर इससे निकाल, कुछ नहीं है, तुम्हें ये पूछना है कितनी मैक्सिमम इस पे आ सकती हैं। तो सर आपने इसमें वो क्यों लगाया है, पोटेंशियल चार्ज की वजह से? क्या? सर आपने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली है ना सर यहाँ पे, ठीक है। तो वो तो चार्ज, सर ये बॉडी चार्ज है क्या ऑलवेज? अबे ये है, यहां से पानी की बूंद टपकती है, चार्ज है, और हर बूंद पे क्यू का चार्ज है। यही सवाल था विनय? हाँ सर। क्यू का चार्ज इस पे आती है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। इस स्फीयर पे कितनी बूंदें मैक्सिमम जमा हो पाएंगी? ये क्वेश्चन था। समझ गया सर। समझ गए? चलो ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखा जाए। चलो अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टारगेट जो है वो है, वो सवाल था ऐसे ही था, एक क्वेश्चन था, मन किया तो डिस्कस कर दिया। बाकी पोटेंशियल लिखना आ गया, इतना काफी है। अब हमारा तो मन कर रहा है एक सॉलिड स्फीयर की वजह से भी पोटेंशियल बताया जाए। बता दें क्या? बोलो। हाँ सर, ये सर बता दीजिए। चलो तो थोड़ी देर तक इसका जो हम बता तो रहे, इसका प्रूफ तो बता रहे हैं, लेकिन बेटा प्रूफ सुन देख लो, मन करे तो लिखना, ना मन करे तो मत लिखना। ठीक है? पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। जो भी, ठीक है। चलो देखा जाए इसको। ठीक है, देखो बेटा, फिर से वही पता है आपको, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, और आर जब लेस देन आर होता है तो कितना होता था? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और रो आप जानते ही हो, रो कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो क्लियर है? इतने में कहीं कोई परेशानी? बोलो। यही तो होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं याद है तो फिर खत्म कहानी है, फिर कोई कुछ नहीं हो पाएगा। इतना हाँ सर। ठीक है। हाँ, अब हमारे पास ये है एक सॉलिड स्फीयर। ठीक, सबसे पहले हम देख रहे हैं आर ग्रेटर देन आर के लिए, तो dv इक्वल्स टू माइनस EDR है। dv को अगर आप इंटीग्रेट कर दो, माइनस लगाया, E की जगह लिखा हमने के क्यू आर स्क्वायर लिखा है बेटा, आर स्क्वायर ही बोला था, उधर शायद चिपक गया, हट गया होगा किसी तरीके से। के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर। ये आ गया डीवी। बोलो। अब जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट थी, इस पे पूरा चार्ज क्यू का है। जब ये पूरा के पूरा जो है क्यू का चार्ज है, आर की रेडियस है, और ये पूरा सॉलिड है, समझ रहे? ठीक है,
अब अगर इसकी बात आप कर रहे थे तो यहां पे जब सॉल्व करोगे इनफाइनाइट पे कितना था पोटेंशियल, 0। जब स्मॉल आर हो गया तो क्या हो गया, v। तो v की वैल्यू निकालोगे तो फिर से वही आ जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। करेक्ट है। और अगर r लेस देन r के लिए देखो तो क्या होगा, बोलो। r लेस देन r पे क्या होगा बेटा, देखो इधर फिर से वही गिनती, dv इक्वल्स टू माइनस, इसको हटा ही दें क्या, dv लिखा भी हमने केवल, dv इक्वल्स टू माइनस, ई की जगह हम क्या लिखें। अब समस्या बड़ी है, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट से पहले कैपिटल आर तक लाना होगा, क्योंकि वहां से वहां तक अलग है। ठीक है, वो कितना है बेटा, वहां से वहां तक का है कितना, ई आउट, माइनस, फिर उसके बाद कहां से कहां तक लाना पड़ेगा, आर से लेके स्मॉल आर तक। इनफाइनाइट पे 0 था, यहां पे v हो गया। तरीका वही सेम चल रहा है जैसा पिछले वाले प्रॉब्लम में था। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे माइनस लगाया, इनफाइनाइट से r लिखा, क्या आया, e की वैल्यू कितनी हो गई बाहर की तरफ, इनफाइनाइट से r तक कितनी होती है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। लिख दो, सेम लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर। क्या आ जाएगा यहां से, यहां से आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, या आगे यहीं पे लिख दे रहे हैं, अनावश्यक जगह नहीं है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये ठीक है, माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। रो की जगह रखो ये चीज, रो की जगह ये वाली चीज रखो, और हमको v की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। रख के करो जल्दी फटाफट, बताओ कितनी आ रही है, करो फटाफट, आंसर चाहिए हमको, सॉल्व करो, रो की वैल्यू वैल्यू रख के जो आंसर आया फटाफट बताओ हमको, जल्दी करो। ब्रैकेट में 1 माइनस, एक मिनट एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम, के क्यू बाई आर, और फिर ब्रैकेट, बोलो आगे बोलो, 1 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 सर 2 ऊपर नहीं है, नीचे है 2, ऊपर है आर स्क्वायर माइनस आर कैपिटल आर स्क्वायर। अबे इन सबको काट के पीट के आंसर बताओ। सर ये के क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आएगा सर, के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये आ रहा है क्या, यस सर, यही सही है। ये सही है जो हमारा आया, यस सर। सही है, चलो। सर वहां पे आर स्क्वायर नहीं आ रहा, आर आ रहा है, आर अब क्यूब। अगर नहीं आ रहा है तो तुम उसको सही करो, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो, ठीक है, जो भी फॉर्मूला होगा वो के क्यू बाई आर के फॉर्म का होगा, ठीक है। के क्यूब बाई 2 आर ब्रैकेट में 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, तो वो ब्रैकेट के अंदर वालों को क्या पड़ेगा, लग रहा गड़बड़ लग रहा है ये, है चेक करो, मेरा गलत लगता है। चेक करो उसको,
बादनी सर यही आ रहा है, गुड, ठीक है, चेक करो यही आना चाहिए। अब जो हम कह रहे हैं देखो सुनो, तुम्हारा जो भी आ रहा है तुम उसको चेक करके देख लो कि अगर ये बाहर निकल जाएगा, अगर ये देखो तो के क्यू बाई कैपिटल आर आना चाहिए, ठीक है, आर की वैल्यू आर रख दोगे तो इसमें तो दिख रही है। तो वी की वैल्यू कितनी है बेटा, इधर जो फाइनल लिख रहे हैं उसको आपको याद करना है। चलो मानवी का भी आया, वी इक्वल्स टू है के क्यू बाई स्मॉल आर, अगर आर ग्रेटर देन आर है, अगर आर लेस देन आर है तो कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये दोनों ही याद रखना आप लोग, चाहो तो हम इसको अलग से बड़े बड़े अक्षर में लिख दे, मतलब बड़े बोल रहे हैं, थोड़ी दूसरे रंग के मार्कर से लिख दे रहे हैं। ये है आर ग्रेटर देन आर के लिए, ये आर लेस देन आर के लिए। करेक्ट है बात, हाँ या ना, यस सर, याद रहेगा ये, चलो यस गुड। अब हम यहाँ पे एक चीज और बोल रहे हैं, उसको आप लोगों को थोड़ा सा और देखना, स्पेशल केस। एट सेंटर आर इक्वल्स टू 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 के क्यू बाई आर, करेक्ट है, अरे हाँ या ना, क्यों, अरे बोलो, यस चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, देखो तामझाम याद ना रखो, हमें कुछ मतलब नहीं है, सारे लोग ये मान के चलो कि इस फॉर्मूले को, इस डेरिवेशन से आपका कोई लेना देना नहीं है, इस रिजल्ट को याद रख लेना, ठीक है, इसको भी चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है, वैसे ये रिजल्ट याद रहेगा तो काफी है, ठीक, क्वेश्चन आया है इस पे इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर्स में इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, तो चलो देखो, अच्छा इसको देखते हैं एक बार, एक क्वेश्चन देखते हैं, ये स्फीयर एक, ये इसका सेंटर है, इसमें एक टनल है, या यूं मान लो कि एक पतला सा टनल ही कह लो इसको, मान कह लो सही, एक टनल है, इस पे क्यू का चार्ज आर है, इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे, सर इसका क्या करना है? अबे सुन तो लो, बता रहे सवाल, इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे m मास और q का है, इट इज फिक्स्ड, यहां पूछा जा रहा है कि अगर ये m मास और q का एकदम इधर पे रखा है, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड को इग्नोर करना है, ठीक, इसको कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए ताकि ये इस स्फीयर के बाहर निकल सके, बोलो, चलो देखें, सर बस एक मिनट,
करो करो। सर रूट के क्यू अपॉन आर आ रहा है। एम से कोई लेना देना एम नहीं। आर एम आर एम आर सर रूट के क्यू अपॉन एम आर। चलो देखते हैं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि ये यहां से चलना शुरू करेगा जब ये इस जगह पे पहुंच जाए। ये कलर दिख नहीं रहा है इस पे। कौन सा कलर सही दिखेगा यार? चलो ये सर मोटा कर दिए दिखने लगेगा। अरे नहीं यार, इसमें दिक्कत है। जब ये इस जगह पे पहुंचे, ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन है। यहां पहुंचते ही वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। जीरो। बताओ, सेंटर पे पहुंचा दोगे तो सेंटर के बाद तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको अपने आप इधर खदेड़ देगी। सेंटर तक ही पहुंचाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम है। बोलो, सेंटर के बाहर तो आप फील्ड जानते हो, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है। फील्ड पे ये फील्ड है, एक फोर्स लगेगा और अपने आप इधर से धकेल देगा, अपने आप बाहर निकल जाएगा। बस सेंटर क्रॉस करा दो तुम। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो अब हमें ये इनिशियल है, फाइनल है। हमें ये करना है कि काइनेटिक एनर्जी का आपको घाटा हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी को आपको उतना ही फायदा मिलेगा। फायदा कैसे होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और घाटा कितना होता है? के इनिशियल माइनस के फाइनल। के इनिशियल कितना है बेटा? हाफ एम जी स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। जीरो। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी है? के क्यू अपॉन 3 के क्यू देखो, अपॉन पोटेंशियल नहीं पता, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता, तो हमने ऐसे क्यू को ले लिया बाहर, यहां पे लिख दिया वी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अब ठीक है। अबे u इक्वल्स टू क्यू इंटू वी होता है कि नहीं होता है? क्यू डेल्टा वी। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो q को रहने दिया, यहां से आ गया हाफ एम वी मिन का होल स्क्वायर। q की जगह q लिखा, रहने दिया। v फाइनल माइनस बी इनिशियल लिखो, कितना होगा? v फाइनल कितना है? फाइनल जब ये यहां पहुंच गया, 3 के क्यू अपॉन 2 आर। 3 के क्यू अपॉन 2 आर। इनिशियल कितना था पोटेंशियल? के क्यू अपॉन 2 आर। इधर से कितना हो जाएगा? बोलो, सॉल्व करो, कराओ, देखो जरा, करो सॉल्व, आंसर बताओ। हम बस 1 मिनट में बैटरी बदल दे कैमरे की। हाँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 कैसे हो गई? हाँ सर। एक बात बताओ, यहां से चलाइए, तुम एनालिसिस करो कि हो क्या रहा होगा। जैसे जैसे ये इसके पास आएगा, हमारा सवाल ये था कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो ताकि इस टनल को क्रॉस कर ले। यस सर। टनल ना कहो, होल कहो उसको। फाइंड बी मीन सो दैट चार्ज पार्टिकल कैन क्रॉस द होल। तो अगर ये इस की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे यहां पे आता जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। अब एक बार बताओ, कब तक इसको रोका जाएगा? अगर ये यहां आके रुक गया तो क्या होगा? यहां आके रुका तो फिर उसका क्या होगा? वापस लौट जाएगा। हाँ सर वापस चला जाएगा। थोड़ी और ज्यादा वेलोसिटी दे दोगे तो क्या होगा? यहां पे आके फिर लौट जाएगा। हाँ सर। और ज्यादा दे दोगे तो यहां पे पहुंच जाएगा अंदर। अब अंदर क्या होगा? यहां से लौट जाएगा। हाँ सर यहाँ से चला जाएगा। और दे दोगे तो और लौट जाएगा। यहां से दे दोगे तो और लौट जाएगा। यहां पे दे दोगे तो फिर आगे चल जाएगा। जैसे ही इधर की तरफ आई, फिर आगे अपने आप धकेल के चला जाएगा। तो हमें कहां तक पहुंचाना है इसको? तो सेंटर था। सेंटर तक। बस, करेक्ट है। आगे। आ गया समझ में? बस यही किया। आंसर कितना आया? यहां से आया अपना हाफ एम बी स्क्वायर। कितना आ रहा है बेटा? रूट के क्यू अप के क्यू स्मॉल क्यू। इसे के क्यू बाई आर आएगा, 3 में से 2, 2 2 कटे। के क्यू बाई कैपिटल आर आया। वी मिन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? के क्यू अपॉन 2 आ रहा है। अरे 2 और 2 कट गया ना ये। हाँ सर काटती है तो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। बी मिन कितना आया बेटा? रूट अंडर मल्टीप्लाई होगा सर। क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, के क्यू क्यू। स्मॉल क्यू। हाँ हाँ बेटा, ठीक। के क्यू क्यू अपॉन एम आर।
आ रही है वेलोसिटी? बोलो। अरे हाँ या ना? हाँ सर आ रही है। चलो करेक्ट। नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट पहुंचे, देखे क्वेश्चन को। तो ये दो देखे आपने इस तरीके से, ठीक है। अब आगे की चीज है बेटा, तो हम लोगों ने इस पोटेंशियल वाली चीज को, इनफैक्ट गॉस लॉ को कायदे से समझ लिया है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है इसको जरा समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप लोग डालो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक। हेडिंग डाल ली, ठीक। अब एक काम कर रहे हैं बेटा, अब ये वाली जो क्लास है, ठीक है, इसको हम लोग अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दे रहे हैं। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। आज वाली क्लास में अगर कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो, ठीक है। तो फिर हम इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रहे हैं, ठीक है। डाउट आपको पूछने तो डाउट पूछ लो, ठीक है, क्योंकि नए टॉपिक को अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। बताओ बेटा कोई डाउट वगैरह हो तो।